बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस एक पत्थर है जिसके बारे में मशहूर है कि जिस चीज़ को भी छू ले इसे सोना बना देता है। बचपन में पारस के मुताल्लिक़ कहानियाँ पढ़ते थे और सोचते थे इसे कैसे ढूंढा जाए। शऊरी उम्र तक पहुँचे तो एहसास हुआ कि पारस पत्थर का मिलना तो नामुमकिन है, मगर पारस जैसे लोग ज़िंदगी में ज़रूर आते हैं जिनकी सुनहरी रोशन बातें और हाथ छूकर दूसरे को सोना बना देते हैं। ऐसे लोगों की रूह से रोशन किरणें निकलती हैं जो दूसरों के दिलो दिमाग में दाखिल होकर सच्चाई, खुलूस, मोहब्बत, कुर्बानी और हौसले का नूर फैला देती हैं। लेकिन रब कायनात ने अपनी इस फ़ानी दुनिया में हर शय का मुतज़ाद भी पैदा किया है। पारस का मुतज़ाद शायद कोयला और इस जैसे इंसान है जो सिर्फ़ हाथ मुँह ही काला करते हैं। हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और उम्मत मुस्लिमा के ख़ुद साख्ता नाम नहाल लीडर इमरान खान भी एक ऐसी ही शख्सियत के मालिक हैं। मैंने इनके करीब आने वाले हर शख्स को तबाह व बर्बाद होते देखा है और ज़िल्लत इसका मुकद्दर बनते देखा है। अंदाज़ा करें, पाकिस्तान की वो पाक फ़ौज जिसकी ज़हानत, पेशा वाराना सलाहियतों की एक दुनिया मुतारिफ़ है, जिसका एक ऑफ़िसर जब किसी से हाथ मिलाता है तो इसकी चीते जैसी नज़र सामने वाले का एक्सरे कर देती है, जिसके होंठों पर मुस्कुराहट, नज़र कहीं और, दिल में कोई ख्याल और दिमाग कुछ और सोच रहा होता है, अपने मुल्क से बढ़कर जिसके लिए कुछ भी नहीं होता। इस पाक फ़ौज के एक ऑफ़िसर को इमरान खान की कुर्बत किस कदर महंगी पड़ी, सोच कर दिल उदास और जहन परेशान हो जाता है। हर तरफ इस ऑफ़िसर के चर्चे हैं, हर रोज़ एक नई बात खुलती है और अजीब पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है। तजिया नगार बोल बोल कर बेहाल हो चुके हैं। कई लोगों को अपनी जान के लाले पड़े हैं और मुझ आम आवाम को यकीन नहीं आता कि हमारी बहादुर पाक फ़ौज का एक ऑफ़िसर इस हद तक कैसे पहुंच गया। हमारी फ़ौज का हर सिपाही बेइंतहा ज़हनी और जिस्मानी मुशक्क़त के दरिया अबूर करता है। दौरान तरबियत जब वो तैरता हुआ दरिया के पास जाता है तो साकिन पानी सतह पर जामिद रहता है, दुश्मन पर वार करके वापस भी पहुंच जाता है और दुश्मन बेखबर रहता है। इस फ़ौज का सिपाही इमरान खान के हाथों में खेला गया या किसी भी ओहदे की लालच में आ गया, किस कदर अफसोस की बात है। इमरान खान ने पाकिस्तान का कोई अदारा नहीं छोड़ा जहां बर्बादी ना की हो। दिल में एक ही ख्याल आता है कि इमरान खान और इस बुशरा बेगम की शिरकिया अमाल की नहूसत इस ऑफ़िसर को बर्बाद कर गई। इसने इमरान खान को पारस समझा, मगर वो कोयला निकला जिसने हाथ मुँह काला कर दिया। इमरान खान को दूसरों के दिलों में लालच पैदा करना बखूबी आता है। इस लालच ने कितने लोगों को रुसवा कर दिया। कसूरवार लालच करने वाला और इस लालच को दिल में पैदा करने वाला दोनों ही हैं। एक सच्चा और असल फ़ौजी तो मुल्क पर जान निछावर करने के लिए ही फ़ौजी बनता है। इमरान खान, आपने किस किस को बर्बाद कर दिया, किस किस को रसवाई का तौक पहना दिया। इमरान खान, काश कि आप लोगों का ईमान तबाह न करते, इनके दिलों के नफाक को अपने ज़ाती मफाद के लिए बढ़ावा ना देते। काश आप सिर्फ पाकिस्तान का सोचते तो आज एक आला ओहदेदार इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहा होता, आपके जाल में फंसकर घाटे का सौदा ना करता, क्योंकि एक सच्चा फ़ौजी कभी पाकिस्तान के लिए खसारे का सौदा नहीं करता। एक ऐसा फ़ौजी था जो ओहदे की लालच में रुसवा हो गया। जो मकाम मिला था वो किस्मत वालों को मिलता है। कैसी बदकिस्मती कि अपने हाथों ख़ुद को बर्बाद कर लिया, अपनी इज़्ज़त पामाल कर ली। हम सब के लिए मकाम इबरत है। और याद रखें, जो अदारा अपने आला ओहदेदार का लिहाज नहीं कर रहा वो किसी का भी लिहाज नहीं करेगा, क्योंकि कानून का डंडा जब चलता है तो नहीं देखता कि सामने कौन है। हम सब को सबक सीखने की ज़रूरत है।